भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा। श्रावस्ती में थेर चक्षुपाल नाम के एक भिक्षु रहा करते थे। भगवान के संपर्क में जब वे आए और भगवान की कल्याणकारी विद्या के संपर्क में आए तो भगवान के द्वारा बताई गई विपश्यना साधना कर्म स्थान की विधि को सीखकर वह श्रावस्ती के जंगलों में चले गए और वहीं पर ध्यान भावना करने लगे। ध्यान साधना करते करते जब वर्षावास का समय आया तो उन्होंने भगवान द्वारा बताई गई 4 इरियापथों में से एक इरियापथ यानी न सोने का उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये 4 भगवान द्वारा बताए गए इरियापथ क्या है? ये काया के 4 प्रकार की गतिविधियां हैं जिनको हर एक भिक्षु उस समय ग्रहण करते थे, जिनको अरहंत अवस्था को प्राप्त करनी थी। तो ये 4 विधियां हैं: चलना, बैठना, खड़े रहना और सोना। तो थेर चक्षुपाल ने भगवान द्वारा बताई गई इन 4 प्रकार के इरियापथों में से एक इरियापथ यानी न सोने का ग्रहण किया और ये अधिष्ठान लिया कि जब तक मुझे अरहंत की अवस्था को प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा। 3 महीने न लगातार सोने के कारण उनकी आँखों में धीरे धीरे पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी और आँखें जब खराब होने लगी तो वे एक वैद्य के पास गए। तो वहाँ उस समय आजकल की तरह चिकित्सक नहीं हुआ करते थे, वैद्य ही हुआ करते थे जिनके द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। तो वैद्य ने भंते चक्षुपाल को एक दवा दी और उनको सोने के लिए कहा, क्योंकि दवा के साथ सोना जरूरी था। लेकिन भंते चक्षुपाल ने अधिष्ठान लेकर रखा था कि 3 महीने मुझे सोना नहीं है, चाहे आंखें चल जाए, शरीर की हड्डी टूट जाए, शरीर की हड्डियां गल जाए, लेकिन सोना नहीं। तो बैठे बैठे दवा डालते थे जिसके कारण दवा का असर नहीं हुआ और उनकी आंखें चली गई और अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। अब थेर चक्षुपाल ने अपने भाई के पास ये संदेश भेजा कि मेरी आंखें चली गई है लेकिन मैं भंते भगवान से मिलना चाहता हूँ, तो मेरे भतीजों को भेजो। भतीजा आया और भंते जी को साथ में लेकर चलने लगा। लेकिन अब जंगल से श्रावस्ती आते भी हुए बीच रास्ते में नर्तकियों का एक नृत्य चल रहा था और उनके भतीजे ने भंते जी से बोला कि आप थोड़ी देर ठहरें और मैं आता हूँ। तो वह गांव में गया, नृत्य गायन वादन ये देखने लगा और साथ ही साथ गांव में उन नर्तकियों के साथ व्यभिचार भी किया। और बाद में जब आया तो भंते जी ने साथ में चलने से मना कर दिया। ये बोला कि मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ में जाने से अब बढ़िया कि मैं श्रावस्ती में अकेले ही रह जाऊँ, अतः तुम जाओ। इधर क्या हुआ कि धर्म की तरंगें गतिमान थी, थेर अरहंत थे। तो देवराज शक्र ने देखा कि मुझे थेर को सहायता करनी चाहिए और वह देवलोक से उतरकर सीधे थेर के पास आए और भगवान के पास ले जाकर उन्होंने छोड़ा। एक समय की बात है, रात में चक्रमण करते समय थेर के पैरों से कुछ कीड़े मकोड़े दब गए और उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सुबह सुबह जब बिच्छुओं ने देखा कि थेर की जहाँ कुटिया है वहाँ पर अनेकों बिच्छू कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, तो बिच्छुओं के मन में यह आशंका हुई कि थेर ने जानबूझकर कीड़े मकोड़े मार दिए। तो बिच्छू लोग थेर की शिकायत लेकर भगवान के पास पहुँचे। तो भगवान से बिच्छू बोले कि बनते भगवान, थेर अपनी इंद्रियों में तनिक भी संयत नहीं है। इनके चलने से इनकी कुटी के पास, विहार के पास बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर गए। तो भगवान ने पूछा, भिक्षुओं, क्या तुमने थेर चक्षु पाल को कीड़े मकोड़े मारते देखा? तो भिक्षुओं ने कहा, बनते भगवान, हमने चक्षुपाल थेर बनते जी को कीड़े मकोड़े तो मारते नहीं देखा। तो जिस प्रकार से भिक्षुओं तुमने कीड़े मकोड़े को मारते हुए चक्षुपाल थेर को नहीं देखा, उसी प्रकार चक्षुपाल थेर ने भी कीड़े मकोड़े नहीं मारे, क्योंकि चक्षुपाल एक अरहंत भिक्षु है और अरहंत दूसरों की क्या, अपनी स्वयं ही हत्या नहीं कर सकता। तो चक्षुपाल के मन में कीड़े मकोड़े मारने की कोई मंशा नहीं थी। तो जिस प्रकार से तुमने चक्षुपाल थेर को कीड़े मारते हुए नहीं देखा, उसी प्रकार चक्षुपाल ने भी कीड़ों को नहीं देखा। तब बिच्छुओं के मन में ये भावना उपजी कि चक्षुपाल अरहंत हैं, फिर भी आँख से अंधे कैसे हैं। उन्होंने भानते भगवान से यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की कि भगवान बताएं कि आप वह चक्षुपाल आँख से अंधे कैसे हुए। तो बनते भगवान ने चक्षुपाल बनते जी के पूर्व जन्म की एक कथा बताई। उस समय चक्षुपाल बनते जी एक वैद्य के रूप में हुए थे और वैद्य का काम था कि गांव-गांव जाकर औषधियों का वितरण करता था, बेचता था। संयोग था कि एक गांव में एक आँख के रोग से परेशान एक औरत आई। बहुत सारे वैद्यों को उसने इलाज कराया, लेकिन उसकी आँख का रोग ठीक नहीं हो रहा था, आँख की रोशनी आ नहीं रही। तो वह इस वैद्य के पास पहुंची और महिला ने वैद्य से कहा कि भगवान, मैं बहुत सारे वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, लेकिन मेरा आँख का रोग ठीक नहीं हुआ। अतः बहुत मैं थक हार कर आपके पास आई हूँ। आपसे यह विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे आँखों का इलाज करें, और जब मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी तो मैं सपरिवार आपका गुलामी करूँगी। वैद्य ने इलाज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उस महिला की आँखें ठीक होने स्टार्ट हो गए, लेकिन अब महिला को ये भय सताने लगा कि मेरी आँखें तो ठीक हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भय भी था कि अब इस वैद्य राज की सपरिवार गुलामी करनी पड़ेगी। तो महिला ने झूठ बोला कि मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही। इधर वैद्य जानते थे इसकी आंखें ठीक हो रही है, लेकिन यह झूठ बोल रही है कि इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही। तो महिला जानबूझकर, वैद्य ने केमिकल चेंज कर दिया, रसायन चेंज कर दिया, और रसायन चेंज करने का परिणाम यह हुआ कि उस महिला की आंखें चली गई। और उसी कर्म का विपाक है कि इस जन्म में थेर को आँख से अंधे होकर जन्म लेना पड़ा, अरहंत होते हुए आँख से अंधे होना पड़ा।
भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा। श्रावस्ती में थेर चक्षुपाल नाम के एक भिक्षु रहा करते थे। भगवान के संपर्क में जब वे आए और भगवान की कल्याणकारी विद्या के संपर्क में आए तो भगवान के द्वारा बताई गई विपश्यना साधना कर्म स्थान की विधि को सीखकर वह श्रावस्ती के जंगलों में चले गए और वहीं पर ध्यान भावना करने लगे। ध्यान साधना करते करते जब वर्षावास का समय आया तो उन्होंने भगवान द्वारा बताई गई 4 इरियापथों में से एक इरियापथ यानी न सोने का उन्होंने ग्रहण कर लिया। ये 4 भगवान द्वारा बताए गए इरियापथ क्या है? ये काया के 4 प्रकार की गतिविधियां हैं जिनको हर एक भिक्षु उस समय ग्रहण करते थे, जिनको अरहंत अवस्था को प्राप्त करनी थी। तो ये 4 विधियां हैं: चलना, बैठना, खड़े रहना और सोना। तो थेर चक्षुपाल ने भगवान द्वारा बताई गई इन 4 प्रकार के इरियापथों में से एक इरियापथ यानी न सोने का ग्रहण किया और ये अधिष्ठान लिया कि जब तक मुझे अरहंत की अवस्था को प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा। 3 महीने न लगातार सोने के कारण उनकी आंखों में धीरे धीरे पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी और आंखें जब खराब होने लगी तो वे एक वैद्य के पास गए। तो वहाँ उस समय आजकल की तरह चिकित्सक नहीं हुआ करते थे, वैद्य ही हुआ करते थे जिनके द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। तो वैद्य ने भंते चक्षुपाल को एक दवा दी और उनको सोने के लिए कहा, क्योंकि दवा के साथ सोना जरूरी था। लेकिन भंते चक्षुपाल ने अधिष्ठान लेकर रखा था कि 3 महीने मुझे सोना नहीं है, चाहे आंखें चल जाए, शरीर की हड्डी टूट जाए, शरीर की हड्डियां गल जाए, लेकिन सोना नहीं। तो बैठे बैठे दवा डालते थे जिसके कारण दवा का असर नहीं हुआ और उनकी आंखें चली गई और अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। अब थेर चक्षुपाल ने अपने भाई के पास ये संदेश भेजा कि मेरी आंखें चली गई है लेकिन मैं भंते भगवान से मिलना चाहता हूँ, तो मेरे भतीजों को भेजो। भतीजा आया और भंते जी को साथ में लेकर चलने लगा। लेकिन अब जंगल से श्रावस्ती आते भी हुए बीच रास्ते में नर्तकियों का एक नृत्य चल रहा था और उनके भतीजे ने भंते जी से बोला कि आप थोड़ी देर ठहरें और मैं आता हूँ। तो वह गांव में गया, नृत्य गायन वादन ये देखने लगा और साथ ही साथ गांव में उन नर्तकियों के साथ व्यभिचार भी किया। और बाद में जब आया तो भंते जी ने साथ में चलने से मना कर दिया। ये बोला कि मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ में जाने से बढ़िया कि मैं श्रावस्ती में अकेले ही रह जाऊं, अतः तुम जाओ। इधर क्या हुआ कि धर्म की तरंगें गतिमान थी, थेर अरहंत थे। तो देवराज शक्र ने देखा कि मुझे थेर को सहायता करनी चाहिए और वह देवलोक से उतरकर सीधे थेर के पास आए और भगवान के पास ले जाकर उन्होंने छोड़ा। एक समय की बात है, रात में चक्रमण करते समय थेर के पैरों से कुछ कीड़े मकोड़े दब गए और उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
सुबह सुबह जब बिच्छुओं ने देखा कि थेर की जहाँ कुटिया है वहाँ पर अनेकों बिच्छू कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, तो बिच्छुओं के मन में यह आशंका हुई कि थेर ने जानबूझकर कीड़े मकोड़े मार दिए। तो बिच्छू लोग थेर की शिकायत लेकर भगवान के पास पहुँचे। तो भगवान से बिच्छू बोले कि बनते भगवान, थेर अपनी इंद्रियों में तनिक भी संयत नहीं है। इनके चलने से इनकी कुटी के पास, विहार के पास बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर गए। तो भगवान ने पूछा, भिक्षुओं, क्या तुमने थेर चक्षु पाल को कीड़े मकोड़े मारते देखा? तो भिक्षुओं ने कहा, बनते भगवान, हमने चक्षुपाल थेर बनते जी को कीड़े मकोड़े तो मारते नहीं देखा। तो जिस प्रकार से भिक्षुओं तुमने कीड़े मकोड़े को मारते हुए चक्षुपाल थेर को नहीं देखा, उसी प्रकार चक्षुपाल थेर ने भी कीड़े मकोड़े नहीं मारे, क्योंकि चक्षुपाल एक अरहंत भिक्षु है और अरहंत दूसरों की क्या, अपनी स्वयं ही हत्या नहीं कर सकता। तो चक्षुपाल के मन में कीड़े मकोड़े मारने की कोई मंशा नहीं थी। तो जिस प्रकार से तुमने चक्षुपाल थेर को कीड़े मारते हुए नहीं देखा, उसी प्रकार चक्षुपाल ने भी कीड़ों को नहीं देखा। तब बिच्छुओं के मन में ये भावना उपजी कि चक्षुपाल अरहंत हैं, फिर भी आँख से अंधे कैसे हैं। उन्होंने भानते भगवान से यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न की कि भगवान बताएं कि आप वह चक्षुपाल आँख से अंधे कैसे हुए। तो बनते भगवान ने चक्षुपाल बनते जी के पूर्व जन्म की एक कथा बताई। उस समय चक्षुपाल बनते जी एक वैद्य के रूप में हुए थे और वैद्य का काम था कि गांव-गांव जाकर औषधियों का वितरण करता था, बेचता था। संयोग था कि एक गांव में एक आँख के रोग से परेशान एक औरत आई। बहुत सारे वैद्यों को उसने इलाज कराया, लेकिन उसकी आँख का रोग ठीक नहीं हो रहा था, आँख की रोशनी आ नहीं रही। तो वह इस वैद्य के पास पहुंची और महिला ने वैद्य से कहा कि भगवान, मैं बहुत सारे वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, लेकिन मेरा आँख का रोग ठीक नहीं हुआ। अतः बहुत मैं थक हार कर आपके पास आई हूँ। आपसे यह विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे आँखों का इलाज करें, और जब मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी तो मैं सपरिवार आपका गुलामी करूँगी। वैद्य ने इलाज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उस महिला की आँखें ठीक होने स्टार्ट हो गए, लेकिन अब महिला को ये भय सताने लगा कि मेरी आँखें तो ठीक हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भय भी था कि अब इस वैद्य राज की सपरिवार गुलामी करनी पड़ेगी। तो महिला ने झूठ बोला कि मेरी आँखें ठीक नहीं हो रही। इधर वैद्य जानते थे इसकी आँखें ठीक हो रही है, लेकिन यह झूठ बोल रही है कि इसकी आँखें ठीक नहीं हो रही। तो महिला जानबूझकर, वैद्य ने केमिकल चेंज कर दिया, रसायन चेंज कर दिया, और रसायन चेंज करने का परिणाम यह हुआ कि उस महिला की आँखें चली गई। और उसी कर्म का विपाक है कि इस जन्म में थेर को आँख से अंधे होकर जन्म लेना पड़ा, अरहंत होते हुए आँख से अंधे होना पड़ा।
वास्तविकता ये है कि सारी अच्छे चाहे बुरी प्रवृत्तियाँ पहले मन में आती है, तब उसके बाद शरीर पर, काया पर या वचन में। मन में आया तो किसी को गाली दे दी, मन में आया तो व्यभिचार कर लिए, मन में आया तो किसी प्राणी की हत्या कर दी, जीव हत्या कर दी, मन में आया तो चोरी कर दी। तो इसीलिए कहा गया है कि मन ही अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र, मन ही प्रमुख प्रधान है। तो सारी प्रवृत्तियों का अगुआ मन है, चाहे अच्छे कर्म का हो चाहे बुरे कर्म का। समस्त प्रवृत्तियों में मन अगुआ का रोल करता है। मन ही हमारे शरीर का इंजन है, जो जहाँ जहाँ ड्राइव करना चाहता है वहाँ वहाँ ले जाता है। इसीलिए भगवान ने धम्मपद की पहले ही गाथा में कहा, मनो पुंगमा धम्मा मनोजिसेठा मनोमया मन साचा पदुट्टेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखन वेति बहति चक्को व पदं। मन ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे धर्म मनोमय होते हैं। प्रदुष्ट चित्त से जो भी काम किया जाता है तो उसका परिणाम दुख लेकर आता है, और दुख उसी प्रकार पीछा नहीं छोड़ता कि जैसे बैलों के पीछे रथ का पहिया। वास्तविकता ये है कि सारी अच्छे चाहे बुरी प्रवृत्तियाँ पहले मन में आती है, तब उसके बाद शरीर पर, काया पर या वचन में। मन में आया तो किसी को गाली दे दी, मन में आया तो व्यभिचार कर लिए, मन में आया तो किसी प्राणी की हत्या कर दी, जीव हत्या कर दी, मन में आया तो चोरी कर दी। तो इसीलिए कहा गया है कि मन ही अपना शत्रु है, मन ही अपना मित्र, मन ही प्रमुख प्रधान है। तो सारी प्रवृत्तियों का अगुआ मन है, चाहे अच्छे कर्म का हो चाहे बुरे कर्म का। समस्त प्रवृत्तियों में मन अगुआ का रोल करता है। मन ही हमारे शरीर का इंजन है, जो जहाँ जहाँ ड्राइव करना चाहता है वहाँ वहाँ ले जाता है। इसीलिए भगवान ने धम्मपद की पहले ही गाथा में कहा, मनो पुंगमा धम्मा मनोजिसेठा मनोमया मन साचा पदुट्टेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखन वेति बहति चक्को व पदं। मन ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे धर्म मनोमय होते हैं। प्रदुष्ट चित्त से जो भी काम किया जाता है तो उसका परिणाम दुख लेकर आता है, और दुख उसी प्रकार पीछा नहीं छोड़ता कि जैसे बैलों के पीछे रथ का पहिया।